आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वचन के लिए भजन संहिता 112 1 से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज परमेश्वर के वचन को मानने से, प्रभु का भय मानने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से क्या हो सकता है आपके जीवन में, मैं बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन है। यह वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर का भय नहीं मानना चाहते, जो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न नहीं होते हैं, जो उसके आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के आज्ञाओं से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको समझना पड़ेगा, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वही उसके आज्ञाओं से प्रसन्न होते हैं। आप समझिए इस बात को। भय मानने का मतलब क्या है? भय कौन मानता है? भय किसका माना जाता है? और जब आप भय मानेंगे तो आप प्रसन्न होंगे उससे। ये प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, आपके सोच में क्या है? क्यों आप आए हैं आज? क्यों आप इस वचन को सुन रहे हैं? सोचिए इस बात को। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आइए और सुनिए। आप आए हैं, आप सुन रहे हैं, आपका सोच क्या है? आप क्यों सुन रहे हैं प्रभु के वचन को? क्या आप उसके आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं? क्या आप उसका भय मानते हैं? आपको विचारना पड़ेगा। मैं वचन सुन रहा हूं तो मैं क्यों सुन रहा हूं? मैं आराधना कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं उपवास रख रहा हूं तो मैं क्यों रख रहा हूं? भाई, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर कारण कहीं ना कहीं मेरे स्वार्थ का है तो आप उसका भय नहीं मानते हैं और आप उसके आज्ञाओं से प्रसन्न नहीं होते। बहुत से लोग ये कहते हैं, मुझे ऐसे वचन से मत बांटिए, मुझे पसंद नहीं है ऐसा वचन, मुझे वो बोलिए जो मुझे सुनना पसंद है। आपको क्या अच्छा लगता है, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या अच्छा लगता है, इससे उसको फर्क पड़ता है, और वही बात वो हमारे जीवन में पूरा करता है। आज के बाद ये मत बोलिएगा, प्रभु जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे जीवन में करिए, बल्कि आपको ये बोलना है, जो आपको अच्छा लगता है वो मेरे साथ आप करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बोलना आसान नहीं है, ये बोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप अगर ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगने वाला वचन प्रभु मुझे दीजिए, तो आपको अच्छा लगने वाला वचन यहाँ पे एक भी नहीं है पूरे बाइबल में। क्योंकि बाइबल हमें पापी ठहराती है, बाइबल हमें दोषी ठहराती है, बाइबल हमें पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर के हजूरी में जाने के लिए बाइबल बोलती है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में आप अपने आप को देख पाते हैं, आप बाकी में कौन है। आप ऐसे जगह में थे जहां से प्रभु ने आपको उठाया। आप पापी थे, प्रभु ने आपको बचाया। आप रोगी थे, आप बीमार थे, प्रभु ने आपको चंगा किया। मतलब बाइबल में आप अपने लिए अच्छी बात कुछ भी नहीं पाएंगे आप जो आपकी प्रशंसा की हो। बाइबल में परमेश्वर की प्रशंसा की बात लिखी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल इसलिए मत पढ़िए कि आपको आपके बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाइबल इसलिए पढ़िए ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके, आप जान सके आप कौन है, आप क्यों है, आपको क्यों रखा गया है, आपको क्यों बनाया गया है। बहुत सारी बातें। आज मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे वचन नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा से प्रसन्न रहते हैं, सबसे पहली बात, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अब ये जो भय मानने वाले लोग हैं, ये सीधे लोग हैं, क्योंकि इनके विचार में कुछ टेढ़ा या उल्टा है ही नहीं, क्योंकि ये जो भी करते हैं भय में होकर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको उदाहरण सहित कुछ बताना चाहता हूं।
मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल उदाहरण समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप एक दुकान में गए, आपको 100 रुपए का कुछ सामान लेना है, ठीक है, 100 रुपए का सामान लेना है। आपने वो सामान लिया, आपने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने आपको 450 या 470 रुपए वापस कर दिया। आपके पास 100 रुपए का सामान आया, आपको कितना मिलना चाहिए था? 400 रुपए, लेकिन आपको 450 या 480 वापस मिले। इसका मतलब आपका खर्चा कितना हुआ? सिर्फ 30 रुपए। 70 रुपए का सामान आपको मुफ्त में मिल गया। आप उस दुकान से चुपचाप वापस चले आएंगे या आप उस पैसे को लौटाएंगे? इस बात से साबित होता है कि आप उसका भय मानते हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने उस भाई या उस बहन जो भी इस दुकान में है, आपने बुलाकर बोला, आपने पैसा ज्यादा दिया है, ये लीजिए आपका पैसा, वहां पे आप ये प्रूव करते हैं कि आप उसका भय मानते हैं। बहुत छोटी सी बात है, 70 रुपए तो है, 50 रुपए तो है। परमेश्वर के लिए 1 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप भय मानते हैं, आप उस 1 रुपए को भी नहीं रखेंगे। आप झूठ का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि जो भय मानते हैं वो सीधे लोग हैं। उन्हें मतलब नहीं है उन फरेब या झूठ के पैसों का, उन्हें मतलब नहीं है। वो कभी ब्याज में पैसा नहीं देंगे। आप समझिए इस बात को। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं आगे इस विषय में आऊंगा। मतलब आप जो कर रहे हैं उससे आपको फायदा होगा इसलिए नहीं कर रहे, बल्कि आपके जरिए दूसरे लोगों तक आशीष पहुंच रही, इसलिए आप कर रहे हैं। सीधे लोग कौन है? यही लोग तो है सीधे लोग, यही लोग तो है सीधे लोग। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपका वंश पराक्रमी होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका वंश पराक्रमी होगा। परमेश्वर आपके वंश में आशीष देगा। आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते, आपके वंश में वो आशीष देगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अपने परिवार के लिए क्या बटोर रहे हैं, उस दुकान से आप साबित करेंगे, या तो पैसा देकर या तो पैसा लेकर। अगर आपने पैसा वापस कर दिया, आप अपने परिवार के लिए आशीष बटोर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पैसा वापस नहीं किया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं क्या बोलूं, प्रभु का वचन साफ कह रहा है, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं होगा। आज मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे इस वचन ने छू लिया है, इसीलिए मैं आपके साथ बांट रहा हूं। अगर आप उसके आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, उसकी आज्ञा में क्या लिखा है? चोरी मत कर, झूठ मत बोल। अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो आप गलत तरीके से नहीं कमाएंगे। आप बेशक आपको 1 रुपया कम मिले, बेशक आपको 100 रुपया कम मिले, बेशक आपको 1000 रुपये कम मिले, आप सच्चाई के साथ बने रहेंगे। आप झूठ के साथ फायदा नहीं कमाएंगे। आप परमेश्वर की प्रिय लोगों, आप झूठ के साथ फायदा नहीं कमाएंगे। आप मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने परमेश्वर को इस्तेमाल किया है, जिन्होंने, कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैंने अपने आंखों के सामने मैंने उन्हें देखा है, उनके जीवन में संतान नहीं था, कलीसिया में आने लगे, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु ने आशीष दिया। तब तक कलीसिया में आए हो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। उस बीबी को लेकर जो उस गर्भवती अवस्था में थी, उस बीबी को लेकर वो चर्च में आते थे, लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ, उनके लिए बहाना है कि अब हम कलीसिया में नहीं आ सकते। आप समझ रहे इस बात को? आप समझ रहे हैं उस इंसान ने कैसा गेम खेला परमेश्वर के साथ? क्या उसके जीवन में आशीष होगी? परमेश्वर देता है, परमेश्वर वापस भी ले सकता है। हम गीत गाते हैं ना, तू ही देता है, तू ही लेता है, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम।
अगर परमेश्वर दे सकता है तो वो वापस ले सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा उस बच्चे को परमेश्वर वापस ले लेगा, लेकिन न्याय जरूर करेगा वो। आप कलीसिया में आते हैं आप आशीष पाने के लिए, लेकिन आशीष मिलने के बाद आप संसार में चले जाते हैं उस बच्चे को दिखाने के लिए, उस बच्चे को किसी के हवाले करने के लिए आप संसार में चले जाते हैं आप। ये कैसा भक्ति है, ये कैसा भय है? क्या आप भी ऐसा भय मानते हैं? क्या आप उसके आज्ञाओं से प्रसन्न नहीं होते? उसके आज्ञा में आपके लिए क्या गलत लिखी है, मुझे बताइए। आपके लिए क्या गलत लिखी है? आपके मेरे लिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में क्या गलत लिखा है जिससे सुनकर या जिसे पढ़कर हम नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हमारा फ्रीडम खो जाता है। फ्रीडम, वचन में क्या लिखा है? व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, इंजॉयमेंट मत करना। फ्रीडम खो जाता ना, इसीलिए हम पागल हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप उस फ्रीडम के लिए परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। एक दिन वही फ्रीडम आपके गले का फंदा बन जाएगा। उस समय परमेश्वर को पुकारने पर भी वो आपकी नहीं सुनेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। अगर आप ये कहते हैं मैं परफेक्ट हूं, उन लोगों को देखिए जो ऐसे अवस्था में, उन्हें समझाइए। मैं भी आपके बच्चे ऐसे हो सकते हैं, आपके पड़ोसी ऐसे हो सकते हैं, आपके कलीसिया में और भी भाई बहन ऐसे हो सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हमें चुना है। और जिस प्रकार मैं तीसरे आयत के पढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके घर में धन संपत्ति रहती और उसका धर्म सदा बना रहेगा। कौन, किसके घर में धन संपत्ति रहती है? जो यहोवा का भाई मानता है। हालेलुया। जो उसके आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। मैंने क्या बोला? जब आप झूठ बोलकर 1000 कमा लेते हैं ना, उससे कभी आपका पूरा नहीं होगा। लेकिन जब आप सच बोलकर 100 रुपए कमाते हैं, आपके घर में धन संपत्ति रहेगी। प्रभु का वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप झूठ बोलकर 1000, लाख, 2 लाख, करोड़ कमा लेंगे आप, लेकिन वो रुकेगा नहीं। छेद वाली थैली में डालना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप डालेंगे, थैली से गिर जाएगा नीचे, रुकेगा नहीं वो। लेकिन जब आप सच बोलकर कमाते, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बेशक आप 100 रुपए कमा रहे होंगे, आपके हाथ में रुकेगा वो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपका जो थैली है वो छेद वाला नहीं है। परमेश्वर स्वयं आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। धन संपत्ति का मतलब करोड़पति बनना या इतना ज्यादा होना, पैसों में सोना, पैसों में ही उठना, मतलब 24 घंटे पैसा, ये नहीं है धन संपत्ति। धन संपत्ति पता क्या है? मैं पढ़ाने वाला हूं आप। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय के मुकदमे में जीतेगा। जब आप मुकदमा लड़ेंगे, आप जीतेंगे, क्योंकि आप देने वाले हैं। हालेलुया। कौन धनी है परमेश्वर के सामने? मुझे बताइए आप। अगर आप 1000, लाख, करोड़ आप कमा लेंगे, क्या आप परमेश्वर के सामने धनी बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। परमेश्वर के सामने धनी पता है कौन है? जिसके पास नहीं है लेकिन फिर भी देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कितना दे रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं है फिर भी आप दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द क्राइस्ट। क्योंकि जिसके पास है वो देता नहीं है, जिसके पास नहीं है वो देता है। यह है सच्चाई। अगर आपको देना पसंद नहीं है, आप धनी नहीं उसके सामने आप। लेकिन अगर आप देना पसंद करते हैं, अगर आपने देना सीखा है, वो कहता है मेरे लिए तू धनी है। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। नो, मैं नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन बोल रहा है। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। जो उधार देता है, उधार कैसे देता है? उधार कैसे देता है? ब्याज लेकर। गलत है ये। परमेश्वर नफरत करता है अगर आप ब्याज लेते हैं।
मैंने बहुत से लोगों को देखा है ब्याज में पैसा कमाते हो। आप किसी गरीब के खून को चूसते हैं आप जब आप ब्याज लेते। बैंक ले रही है, दुनिया ले रही है, छोड़ दीजिए, वो यीशु को नहीं जानते हैं। उन्हें बस लोगों को लूटना है, लोगों को लूट कर उनका धन लेकर अपने घर को भरना उनका काम है। जो मजबूरी में है उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन हमने किसी का फायदा उठाना नहीं सीखा है, हमने आशीष का कारण बनना सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप उधार देते हैं, जिसे भी आप दे रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिस व्यक्ति से आपको वापस मिल सकता है। आपने कहा भाई बहन आप मुझे इस दिन लौटा दीजिएगा, आप अपने काम को आप पूरा कीजिए, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। अगले उस डेट में आकर उस भाई या बहन ने आपको लौटा दिया, आपको ब्याज की क्या जरूरत है? बहुत से लोग लेते हैं। अगर आप ब्याज लेते हैं और आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन में भी आपके लिए हो सकता है, ये वचन किसी के लिए भी हो सकता है, ये वचन मेरे लिए भी है। मुझे भी याद करना है, इन केस में किसी को मदद करता हूं, मैं करता हूं, मैं आज भी करता हूं, मैं पहले भी करता था, लेकिन आज तक मेरे दिमाग में ऐसा आया नहीं कि मुझे ब्याज लेना है। नो, कोई मुझे मांगता नहीं है, मैं खुद देता हूं। लेकिन इन केस इन फ्यूचर में कोई मुझे मांगता भी है, मुझे इस बात को याद रखना है, ब्याज मुझे नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड। ब्याज मुझे नहीं लेना है, मुझे किसी को कंगाल नहीं बनाना है, मुझे किसी का धन लेकर अपने घर को नहीं भरना है, क्योंकि मैं प्रभु के सामने धनी हूं अगर मैंने देना सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है। अगर आप उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, आज्ञा क्या है? उधार दे लेकिन ब्याज मत ले, ये आज्ञा है। आपको खुश होना पड़ेगा क्योंकि आपके भलाई के लिए है। आज आप बटोर रहे हैं, भर रहे हैं, एक दिन ऐसे हालात में आप चले जाएंगे, उन बटोरे हुए पैसों को भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप समझे इस बात को। परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके आज्ञाओं से प्रसन्न रहे, उसके आज्ञा को सुनना काफी नहीं है, मानना पड़ेगा। और अगर आप उसके आज्ञा से प्रसन्न है, इसका मतलब आप उसका भय मान रहे हैं। भय मानकर ही आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और आप आनंदित हैं। मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। वो तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर आप हमेशा अटल रहेंगे, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। लेकिन क्या करने से नहीं गिरा पाएगा? क्या करने से आप अटल रहेंगे? उसका भय मानने से, उसके वचन से प्रसन्न जब आप होते हैं, खुश जब आप होते हैं। चर्च में आपने प्रचार सुन लिया, आपका मूड ऑफ हो गया क्योंकि प्रचार आपके लिए था और आप गलत थे। उस समय मूड ऑफ मत कीजिए। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, उस समय प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद अपने वचन से मुझसे बात करने के लिए। मैं सुधारूंगा अपने आप को। हालेलुया। मैं सुधारूंगा अपने आप को। यही है उसका भय मानना, उसके वचन से प्रसन्न होना। यही है। आप नाराज नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बल्कि और मजबूत होंगे और प्रभु में आप बढ़ेंगे। आइए उसका भय मानना सीखे, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न होना सीखे, उस पर दोष ना लगाए, बल्कि अपने आप को हम ऐसा बनाए ताकि हम परमेश्वर के भय में और उसके आज्ञाओं में प्रसन्न होकर बढ़ते रहे और इन तमाम आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करते। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु, हमें छूने के लिए परमेश्वर। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, अद्भुत रीति से आप उनके हृदय को छू लीजिए और प्रभु अपनी महिमा से आप भर दीजिए। और प्रभु होने दे हम आपके भय में और आपके वचन की प्रसन्नता में प्रभु हम आगे बढ़ते हुए इन तमाम आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। वचन सुनने वालों को, वचन शेयर करने वालों को प्रभु आप आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।